दुनिया में हर एक रेस का कोई विनर होता है, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई और रेस। बट आज हम जानेंगे एक ऐसे रेस के बारे में जहाँ पे करोड़ों compete करते हैं, बट जीतता है सिर्फ एक स्पर्म। और आज जानेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जहाँ इतने सारे स्पर्म प्रेजेंट हो, वहाँ सिर्फ एक ही स्पर्म कैसे एग को फर्टिलाइज कर पाता है। So welcome to biology's most exciting race, the great sperm race. तो जो हमारा स्पर्म का जो रेस है वो शुरू होता है उस टाइम पे जब ड्यूरिंग इजैकुलेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब इजैकुलेशन होती है तो उस इजैकुलेट में प्रेजेंट होते हैं तकरीबन 200 से 300 मिलियन स्पर्म, है ना। कम से कम 30 करोड़ स्पर्म, है ना। तो इतने सारे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, तो सोचो कि सिर्फ एक एग है हमारे पास और कंटेंडर कितने 30 करोड़। इतने सारे कंटेंडर प्रेजेंट होते हैं, है ना। कितने 300 मिलियन स्पर्म आर रिलीज इन इजैकुलेशन। और सबके सब किधर रेस लगा रहे हैं? सबके सब रेस लगा रहे हैं सिर्फ इस जो एक एग प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज करने के लिए सबके सब रेस लगा रहे हैं, है ना। और उसको सबका टारगेट वही है कि वहां तक पहुंचना है और उसको फर्टिलाइज कर देना है। तो ये रेस कहाँ से शुरू होती है? ये रेस शुरू होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, जो जहाँ पे इजैकुलेशन होता है, यानी कि वजाइना में इजैकुलेशन जहाँ से हो रहा है वहाँ से ये रेस शुरू होगी। वजाइना से शुरू होके जाएगी सर्विक्स में, सर्विक्स से फर्दर जाएगी यूट्रस में, यूट्रस से जाएगी फेलोपियन ट्यूब की तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाती है जहाँ पे हमारा एग जो है वो प्रेजेंट होता है ना। एग प्रेजेंट होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है ना। लेकिन ये जो जर्नी है बच्चों, ये इतनी आसान तो नहीं होने वाली है ना। क्या है? इतनी आसान तो जर्नी नहीं होने वाली है। ये जर्नी फुल ऑफ ऑब्स्टिकल है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस जर्नी में। सबसे पहला ऑब्स्टिकल जो है, जो सबसे पहली मुसीबत है, वो स्पर्म्स को मिल जाती है कहाँ? वो स्पर्म को मिल जाती है वजाइना। वजाइना का जो पीएच है वो होता है एसिडिक, है ना। लो पीएच होता है, एसिडिक पीएच, वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे जो स्पर्म जो फिट नहीं है, वो बहुत सारे स्पर्म तो वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद सर्विक्स का जो म्यूकस होता है, जो अब थोड़े और जो फिट स्पर्म नहीं है वो कहाँ जाके मर जाएंगे? सर्विक्स के म्यूकस में मर जाएंगे, है ना। ब्लॉक कर देगा उनको, है ना, उसको आगे जाने ही नहीं देगा जो अच्छे से स्विम ना कर पाए, है ना। वहाँ पे उनकी एंट्री जो चेक पोस्ट है वहाँ पे डिनाई हो जाएगी, चलो तुम नहीं जाओगे, तुम फिट नहीं हो, है ना। फिर क्या हो? हमारा इम्यून सिस्टम, अब देखो स्पर्म जो बाहर से आ रहा है वो हमारी बॉडी के लिए, किसी भी फीमेल बॉडी के लिए एक फॉरेन सेल ही तो है ना। अब फॉरेन सेल है तो हमारा इम्यून सिस्टम तो उस पर अटैक करेगा ही। अब इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा, यानी कि वो स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म जो वीक स्पर्म है उनको तो हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है हमारे पास, वही उनको क्या करेंगे? वो उनको मार देंगे, है ना। उनको क्या करेंगे? मार देंगे। अब बचेगा कौन, है ना बेटा? अब बचेगा कौन? इसमें वही स्पर्म बच सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा फिट हो, फेलोपियन ट्यूब तक जाते जाते वही बच जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा फिट हो। यानी कि मैं बताऊं आपको, जो एग तक पहुंचने वाले जो स्पर्म है, सिर्फ 1000 से 2000 को स्पर्म जो होता है वो फाइनली जो एग तक पहुंच पाते हैं ना। हम यहाँ पे देख रहे थे कि कितने ज्यादा बेस्ट तरीके से हमें शो हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन, है ना। हम नेचुरल सिलेक्शन को देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीके से, बेस्ट एग्जाम्पल देख पा रहे हैं हम। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे देखिए ओनली 1000 to 2000 स्पर्म रीच द फेलोपियन ट्यूब। अब देखो एग के ऊपर अब 2000 स्पर्म पहुंच तो गए, अब 2000 कर देंगे क्या फर्टिलाइज? नहीं कर सकते ना। सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर सकता है एग को। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, वो फेवरेबल कंडीशन नहीं हो पाएगी, है ना। इसके लिए क्या होता है कि एग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल की कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव शेल को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब उस जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है स्पर्म। बहुत सारे स्पर्म पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं? उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है एक्रोजोम, है ना। एक्रोजोम आपने सुना होगा।
उस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से क्या करता है, स्पर्म ज़ोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। अब पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इस प्रोसेस में एक स्पर्म ने पेनिट्रेट कर लिया। अब जैसे ही वो स्पर्म अंदर गया जोनस पेलिसिडा के, वैसे ही बाकी स्पर्म के लिए क्या हो जाएगी, एंट्री बंद हो जाएगी, है ना। क्या होगी, एंट्री बंद हो जाएगी, गेट क्लोज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी कि बहुत सारे स्पर्म नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वही कंडीशन होगा कि एम्ब्रियो नहीं सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। ओनली वन स्पर्म विंस, है ना। जिसने पहले ज़ोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट कर लिया वही आगे जाके क्या करेगा, एग की न्यूक्लियस के साथ अपना न्यूक्लियस फ्यूज कर पाएगा और एग को क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर पाएगा, है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन कर पाएगा। बट अब बात होती है कि ये ही एग, है ना, यही स्पर्म जो है वही क्यों जीता। कुछ तो खास बात होगी, है ना। वाई दैट वन विन, है ना। कुछ तो खास बात होगी। क्या खास बात थी, सबसे पहले तो इसकी खास बात थी कि इसका जो शेप था और इसका जो साइज था वो क्या था, बिल्कुल ही परफेक्ट था, है ना। बिल्कुल ही सही साइज होना चाहिए। ये बहुत ही फास्ट स्विमर होना चाहिए, बहुत ही तेजी से स्विम करे, है ना। बेस्ट मोटिलिटी, फास्टेस्ट स्विमर, है ना। बहुत ही फास्ट स्विमर होना चाहिए, राइट शेप, राइट साइज। इसके जो एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट है वो बहुत ही, उनकी एक्टिविटी बहुत सही होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होनी चाहिए इनकी एंजाइम की। इसका डीएनए सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए और इसकी टाइमिंग लकी टाइमिंग का मतलब क्या है कि ये एग तक उसी टाइम में पहुंच गया, ये एग तक उसी टाइम में पहुंच गया जिस टाइम में जो एग था वो क्या था, वो एग फर्टाइल था, यानी कि फर्टाइल पीरियड में ही कि एग तक पहुंच गया और उसको फर्टिलाइज कर पाया। चलिए, लेकिन ये क्या है, कोई भी लकी प्रोसेस नहीं है, किसी भी लक की बात नहीं है। क्या है, बहुत ही टाइम के इवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, राइट टाइमिंग की वजह से हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। अब जो देखो ये पिक्चर, अब जो एक स्पर्म जीता है क्या करेगा, वो फर्दर एग को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो से हमारे फीटस का फॉर्मेशन होगा। ये सब का पूरा प्रोसेस जो है 9 मंथ की जर्नी होती है। मैंने आपको एक पहले वीडियो में ये पूरा समझाया हुआ है, तो अगर आप क्यूरियस है तो जाके वो वीडियो भी आप देखेंगे, है ना। प्रेगनेंसी बिगिंस फ्रॉम वन विनिंग स्पर्म, है ना। तो अगर आपको कोई डीमोटिवेट करे या फिर कुछ भी बोले तो आपको भूलना नहीं है कि आप एक रेस तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में जीते हुए हैं, है ना। तो अगर आपको ये रेस वाला जो वर्जन है बायो का अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप क्या करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर किसी और टॉपिक पे आप इस तरह की छोटी वीडियो चाहते हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको इस रेस के बारे में पहले से पता था या आपको इस वीडियो के बाद ही पता चला है। तो तब तक के लिए आप जानकारी लेते रहिए इधर उधर से। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और फर्दर बहुत सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे विरासत अकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।